ऐसी भावनाएं जागृत क्यों नहीं हो रही है? क्या कारण हो सकता है? इस पे अपने को प्रश्न हमारे खड़े होना चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए। मणिपुर के आदिवासियों के साथ इतनी बड़ी घटनाएं हो रही है, सिद्धि के आदिवासियों के साथ इतनी बड़ी घटनाएं हो रही है, पश्चिम बंगाल के आदिवासियों के साथ इतनी बड़ी घटनाएं हो रही है, लेकिन यहाँ का आदिवासी आज भी इतना सेंसिटिव क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि हम अपने समाज के प्रति वेदनाओं में नहीं है, मतलब हमारे अंदर दर्द नहीं है। भाई जब घटना होती है तब दर्द होता है। वहां की महिलाओं को सामूहिक बलात्कार करके नंगा घुमाया जाता है, उनके गुप्तांगों के साथ छेड़छाड़ी की जाती है, और वहां का मुख्यमंत्री बोल रहा है कि ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही है, किस किस को बताए हम। ये बोलने वाली बात नहीं है, एक हिंसा को बढ़ावा देने वाली बात है। फिर भी हम आदिवासी अभी भी चुप है, ऐसा क्या कारण है? अब तक हम आदिवासी रोड पे आ जाना चाहिए था, यहाँ पे एक हिंसक प्रदर्शन की ओर बढ़ना चाहिए था, कि बता देना चाहिए था कि आदिवासी भी इस देश में, इस मध्य प्रदेश में, इस सेंधवा में जिंदा है। लेकिन आज हम चुप हैं। यही घटना आदिवासियों के साथ साथ जो गरीब तबके के जो अन्य समाज है उनके साथ भी होते आ रहा है। तो ऐसा क्यों? वो क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि ये जो लोग हैं उन पे जितना अत्याचार करते जाएंगे उतना वो आवाज नहीं उठाएंगे। ये गुलाम कौन होती जा रही है, गुलाम बनते जाएंगे और भविष्य में भी गुलाम रहेंगे, ऐसा उनको आभास हो चुका है। इसलिए जो उधर समाज है, यानी अन्य समाज और सत्ता, सरकार और अन्य समाज जिनके पक्ष में सरकार है, उनके द्वारा बनाई गई सरकार है, वो जानती है कि इन पे जितना अत्याचार करो उतना करते जाओ। इनकी कौन गुलाम है, गूंगी है, बहरी है, वो कोई सुनने वाली नहीं है, ना कोई बोलने वाली है। इसलिए ये अत्याचार कर रहे हैं। जिस दिन आदिवासी जाग जाता है और बोलने लग जाता है और अपने अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। आज मणिपुर में जो घटनाएं हो रही है, ये सेंधवा में भी एक बार भी यहाँ पे हिंसक आंदोलन हो जाता है, या मध्य प्रदेश में कुछ तोड़फोड़ भी हो जाता है, आदिवासी तीर कमान लेके रोड पे आ जाता है, फिर भी वहाँ प्रभाव पड़ता है। पश्चिम बंगाल में प्रभाव पड़ता, छत्तीसगढ़ में प्रभाव पड़ता। कारण ये है कि हम टुकड़ों में बढ़ गए, क्षेत्रों में बढ़ गए। ये एक दुश्मन की बहुत बड़ी रंजिश है कि आदिवासी समाज को अलग अलग टुकड़ों में बांट दो, जातियों में बांट दो, धर्मों में बांट दो, जितना बटे उतना बांट दो, उनको एक नहीं होने दे। ऐसी दुश्मन की रचना है। हमें पहचानना पड़ेगा कि हमारा दुश्मन कौन है। हमारे समाज के जो युवा है, समाज के लिए तैयार होने वाले लड़के, आज उनको समाज ही नहीं मालूम। जब समाज ही नहीं मालूम तो उनके अंदर जो घटनाएं हो रही वो कैसे मालूम होगी? ये सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन तक पहुंचाए, उनको जागरूक करें, हमारी महिलाओं को जागरूक करें, हमारे जितनी भी लड़कियां हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, वो जो रूम पे रह रही है, जो कॉलेज पढ़ रही है, उन सब तक ये सूचना पहुंचाना पड़ेगा कि अपने समाज के साथ क्या हो रहा है। ये हमारे समाज के साथ जितना भी अत्याचार हो रहा है वो दर्द अपने को झेलना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, और इसके अवैध में अपने को संघर्ष करना पड़ेगा, जैसे कि हमारे पुरखाओं ने किया था। हमारे जब पुरखा लड़ाई लड़े थे तो जितने पुरुष थे उससे ज़्यादा महिलाएं थी। आज हम यहाँ देखते हैं तो वहाँ पे सीमित संख्या में महिलाएं, वो भी आज की तारीख में अभी उपस्थित हुई। ये बहनों के लिए हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग आए हो। यहाँ पे कम से कम 200-300 अपने आदिवासी समाज के सामाजिक कार्यकर्ता युवा आए हैं, लेकिन हमारे समाज की महिला अभी भी घर में बैठी हुई है। क्या कारण ये है कि ये कारण हमारा भी है। जिसकी भी वाइफ हो, जिसकी बहनें हैं, वो साथ में लेके आना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हमारे बहनों के साथ वहाँ पे हो रहा है, कल उठ के तुम्हारे साथ हो जाएगा तो लड़ने वाला कौन रहेगा। इसलिए तुमको भी लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। सिर्फ नाचना गाना और नाटी पहन लेने से संस्कृति नहीं बचेगी, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। उसके लिए जो पूर्वजों ने अपने लिए जो सिद्धांत बनाए हैं, जो नियम कायदे बनाए हैं, उस कायदे को जानकर अपने को एक हथियारबंद लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में ऐसा आदिवासी समाज के साथ घटनाएं नहीं हो। हम एक बड़ा षड्यंत्र हुआ हमारे साथ, हमको कलम पकड़ा दी, हमको शिक्षा पकड़ा दी, लेकिन हमको एक एवज में हमारे हथियार छुड़ा दिए, हमारे औजार छुड़ा दिए, हमारे जो पारंपरिक रीतियाँ थी वो छुड़ा दिए और दूसरी सिस्टम लागू कर दिया। क्यों? क्योंकि आदिवासी उस दिशा में नहीं जाए और कमजोर हो जाए, उनका खून कमजोर हो जाए। इसलिए ये लोग अपने को सिर्फ
अपने जो बेसिक मुद्दे हैं वहीं तक रखते हैं, जो स्थायी मुद्दे हैं वहाँ से हमारा दिमाग और हमारा जो माइंड है, हमारी सोच है, वहाँ से हटा दिया गया है। आज ये प्रण ले लो आप लोग कि लड़ाई की दिशा बदलनी पड़ेगी, लड़ाई के तरीके बदलने पड़ेंगे, आना पड़ेगा, शहादत करनी पड़ेगी, शहीद होना पड़ेगा, तब समाज बचेगा। ये इतिहास है, चाहे कोई से भी समाज का देख लो, बिना शहादत का कोई संघर्ष सफल नहीं हुआ है, बिना करना पड़ेगा। और अन्य मुद्दे हैं, विश्व आदिवासी दिवस के संबंध में भी आज बैठक कर रहे हैं। ये बहुत सी ऐसी चीजें सामने आई है कि मणिपुर में घटना हो रही है तो विश्व आदिवासी दिवस पे ऐसा प्रोग्राम नहीं होना, बिल्कुल इस चीज से सहमत है। लेकिन एक चीज ये है कि जब भी विश्व आदिवासी दिवस आया तब से आदिवासी समाज में जन जागरण बढ़ते आई है, इसलिए बढ़ चढ़कर अपने समाज को विश्व आदिवासी दिवस के दिन लाना है और बताना है कि ये हमारा समाज है, ये हमारी संस्कृति है। ऐसा होता है आदिवासी समाज। और जब सभा होती है तो वहाँ सभी को बैठाने की जिम्मेदारी हम सबको लेना है। और ये एक आवाज, एक सोच, एक विचारों में हमें ये उत्सुकता लाना पड़ेगी, ये दर्द लाना पड़ेगा कि हमारे समाज को हम कैसे बचाएंगे। तुम्हारे आवाज में दम होनी चाहिए, तुम्हारे विचारों में दम होनी चाहिए, तो तुमको हथियार भी चलाना ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये चीज इसी वाणी के साथ में अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी को